आ जाते हैं। लाहौर कलंदर पिछले मैच में 100, आज 97 ऑल आउट। मतलब दिस इज सरप्राइजिंग कि लाहौर ने क्या किया। दिन की गेम थी, ऑब्वियसली गर्मी थी। पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करती है, मोहम्मद हारिस 10 बॉलों पे 18, शहीन शाह अफरीदी ने उनको आउट किया, रैश शॉट, उसामा मीर ने उनका कैच पकड़ा और आउट होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा अपने आप पे कर रहे थे कि मैंने ये क्या शॉट मारी है। अब मोहम्मद हारिस के बारे में पहले भी मैंने ये बात कही थी कि हारिस पाकिस्तान से हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल चुका है, प्रेशर क्रिकेट खेल चुका है। अब हारिस का मुकाबला रुहेल नजीर, हसीबुल्लाह, गाजी गौरी, उस्मान खान वगैरह के साथ नहीं है। शायद हारिस के पास ऑप्शन कोई नहीं है, उसको पेशावर ज़ल्मी लगातार मौके दे रही है और वो लगातार फेल हो रहा है। आपको एक यही उम्मीद होती है ना कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में खेल के कम बैक कर लोगे। तो हारिस, आई डोंट नो नेक्स्ट गेम ज़ल्मी इनको देती है कि नहीं, बट हारिस को फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस तरह मुझे इंपॉर्टेंट रन जोड़ने हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लोग ऑलरेडी हारिस के ऊपर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, विच इज रॉन्ग। वही पुराने इंटरव्यू की वजह से लोग उसको कोच कोच कहते हैं। यार वो एक शो का नॉर्मल क्वेश्चन था, उसने कैजुअली जवाब दे दिया, लेकिन हम लोग खेड़ा ही नहीं छोड़ते एक चीज का। बाबर आजम 40 बॉलों पे 43 रन की बारी, 107 का स्ट्राइक रेट। अगर लाहौर कलंदर 97 पे ऑल आउट हुई है ना, तो अपनी गंदी क्रिकेट की वजह से हुई है। एक तो हम अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में आ जाते हैं ना, कि हमें अपना पॉइंट सही साबित करने का मौका मिले। कुसाल मेंडिस भी सेम पिच पे खेल रहा था, 48 बॉलों पे 74। बाबर आजम ने बड़ी पुअर बैटिंग की है। आप जितना मर्जी बहाने बना लो, स्लो पिच थी, बाबर का करियर खत्म होने वाला है T20 का, और आज भी वो 107, 110, 115 के स्ट्राइक रेट से खेल के क्या अचीव कर लेगा? अपने 4000 रन, अपने 12000 रन अभी किसी इंटरनेशनल टीम के आगे डाल दो, मैच नहीं निकाल के देगा आपको। तो ये अचीव किया है बाबर आजम ने। मुझे समझ नहीं आती, कल मैंने साउथ की भी यही बात की थी, ये पाकिस्तान के सीनियर हैं, इन्होंने स्पेशली बाबर रिजवान को अगर मैं इस कैटेगरी में रखूं, इन्होंने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप्स खेले हैं, ये बच्चों की इंस्पिरेशन है, इनको अलग दिखना है। ये 4-5 साल पहले भी बारियां लगाते थे, ये अब भी बारियां लगाते हैं। तो मुझे कोई ये समझा दे कि 40 बॉलों पे 43 करके 107 के स्ट्राइक रेट से बाबर को क्या हासिल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि बाबर को अब पाकिस्तान की T20 टीम में कोई भी कोच, कोई भी मैनेजमेंट रखेगा। लेकिन अगर बाबर ने आना है, देखो मेरी और आपकी टीम तो नहीं है, हम सबकी टीम है ये, तो बाबर भी आ सकता है, साउथ भी आ सकता है। लेकिन अगर इन लोगों ने पाकिस्तान टीम में आना है वापस, तो इस तरह तो नहीं आप आ सकते, क्योंकि एज एन ओपनर आपकी जगह नहीं है। 1 डाउन, अब आगा बैटिंग करता है, चौथे के आप प्लेयर नहीं हो, तो क्या करके आप आओगे? अगेन, ये मुल्तान खेल रही होती ना मैच, वो आपको बताती है, ये तो नलायक थी लाहौर कलंदर, जिनकी गलतियां अभी मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अच्छा, बाबर ने 1 छक्का 3 चौके भी लगाए। मुझे समझ नहीं आती कि जब बाबर मारना चाहता है तब पिच स्लो नहीं होती, जब नहीं मारना चाहता तब पिच स्लो है। आप ऑन द अदर साइड कुसाल मेंडिस को देख लें, जिन्होंने 4 छक्के लगाए और 5 चौके, 154 के स्ट्राइक रेट से। वो क्या और पिच थी कोई? मैं मानता हूं कि अगर हारिस ऊपर आउट हो गया 18 पे, अगर पहला आउट है, अब 1-2 ओवर लगाओ, लेकिन एक लिमिट हो जाती है। एज ए व्यूअर हम भी बोर हो गए हैं देख देख के, यार कुछ तो डिफरेंट ऑफर करो। ये पाकिस्तान के सीनियर जब बैटिंग करते हैं बोरियत होती है, तो ये मजा नहीं आता है ऐसे। तो आई डोंट नो कि 40 पे 43 कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, और आज लोग कर रहे हैं डिफेंड, लेकिन क्या ही मैं आपका इलाज करूं। नीचे ब्रेसवेल को देख लो, जिन्होंने आते साथ ही 2 छक्के लगाए। अब क्या पिच स्लो थी? 10 बॉलों पे 21 किया माइकल ब्रेसवेल ने, आते साथ ही उसने गेम स्लो की, गेम तेज की बाबर के आउट होने के बाद। तो क्या पिच डिफरेंट थी? वही पिच थी ना भाई साहब। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इनका मसला ये है, ये कराची फैसलाबाद की पिचों को कहते हैं कि स्लो पिच है। देखो मोइन अली ने भी तो 5 छक्के लगाए हैं ना, और ये सेम पिच थी, तो विकेट को तो और स्लो होना चाहिए। अब डड्डू फैंस को ये बात समझ नहीं आनी, क्योंकि टेक्निकल बात है। अगर यूज्ड पिच है तो वो दूसरी दफा रात को ज्यादा स्लो होगी, लेकिन मोइन ने तो 5 छक्के लगा दिए। हसान खान ने भी अच्छी बैटिंग की है, इरफान ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो मतलब माज ने भी अच्छी बैटिंग की है, मार्नस ने भी अच्छी बैटिंग की है, उस्मान खान ने भी अच्छी बैटिंग की है। तो सब मारते हैं, अगर कोई नहीं मारता तो आपका फेवरेट प्लेयर है और आप उसको डिफेंड कर करके नहीं थकते। 173 इस पिच पे बहुत कंपेटिटिव टोटल था। शहीन शाह अफरीदी वाज ब्रिलियंट टुडे। 4 ओवर में 22 रन, 3 विकेटें। हारिस को आउट किया, मेंडिस को आउट किया और फरहान यूसुफ को आखिरी ओवर में आउट किया। अच्छा बॉल था वो। विलल आगे आज खेले श्रीलंका के स्पिनर, 4 ओवर में 40 रन एक्सपेंसिव रहे। उबैद शाह वाज ओके, 3 ओवर 29, 1 विकेट उन्होंने अब्दुल समद के लिए। मुस्तफीज वाज गुड एज ऑलवेज, 4 ओवर 30 रन, 2 विकेटें। ब्रेसवेल और जमाल को आउट किया। उसामा मीर वाज एक्सपेंसिव, लेकिन बाबर को उन्होंने आउट किया, 4 ओवर में 39 रन। थोड़ी पीछे बॉल उसामा मीर कर रहे थे, शायद पहली गेम खेल रहे थे इस सीजन में, इस वजह से। कभी कभी लेग स्पिनर को टाइम चाहिए होता है, लेकिन वही बात जो मैं कहता होता हूं कि उसामा के पास भी मार्जिन नहीं है कि वो एक आधा मैच बुरा खेले, क्योंकि जिन लड़कों के साथ ज्यादती हुई है, जैसे उसामा के साथ भी इन्होंने ज्यादती किया, जब उसको कुट पड़ती थी तो खिलाई जाते थे। जिस दिन पाकिस्तान को उसने मैच जितवा दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसको टीम से बाहर निकाल दिया। तो इनको अगर कम बैक करना है, इनको पीछे से प्रॉपर वार्म अप ही आना है। तो मैं तवक्को कर रहा था कि लाहौर के अंदर ये मैच जीतेगी, बिकॉज ये कोई बहुत ज्यादा टोटल नहीं था। फखर जमान बॉल टेम्परिंग के बाद वापस आ रहे थे 2 मैचों के बैन के बाद,
19 बोलों पे 21 फंसे हुए थे, लेकिन ब्रेसवेल ने उनको आउट किया, बाबर ने कैच पकड़ा। नईम ने डिसअपॉइंट किया, 2 बोलों पे 1, अब्दुल्ला शफीक 15 बोलों पे 21 और नीचे हसीबुल्ला। स्पेशली मैं यहां पे हसीबुल्ला और अब्दुल्ला शफीक की बात करना चाहता हूं। बहुत बातें हो गई कि टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है। अगर टैलेंट है तो शो करो। मैं यहां पे किसी दूसरी लीग की एग्जांपल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे सामने से भी खबरें गुजरती हैं और आपके सामने से भी खबरें गुजरती हैं। हम पीएसएल देख रहे हैं, हम कोई और लीग नहीं देख रहे, लेकिन चीजें सामने आ जाती हैं। बच्चे उनके मैच जितवा रहे हैं सिंगल हैंडेडली, और जिनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कहते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग की एक फटा पिच पे भी अपनी टीमों को मैच नहीं जितवा पा रहे। फिर लोग कहते हैं भाई आप इंग्लैंड ना चले जाना, भाई आप किताबी प्लेयर हो, इतना पोटेंशियल है। मैं भी मानता हूं, लेकिन मैच निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनसे तवक्को कर रहा हूं अब्दुल्ला और हसीबुल्ला से कि यार कराची में तो मैच जीत जाओ पीएसएल का अपने बलबूते पे, कोई पता लगता ना आज अब्दुल्ला शफीक ने नीचे से आके 70 की है, हसीबुल्ला करके गया है कोई 90 नॉट आउट, कोई पता लगता यार कोई प्लेयर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन ये लोग बस आते हैं और हमें पता होता है कि यार ये 30-40 वाले प्लेयर हैं बस मैक्सिमम, और आउट होकर बाहर चले जाते हैं। अच्छा दिखते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते। फिर शायद इनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है जो इंटरनेशनल सतह पे इस टाइम हमें जरूरत है। आसिफ अली, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि इनकी कितनी क्रिकेट बाकी है, बट सुफियान मुकीम ने जिस बॉल पे इनको बोल्ड किया वो बॉल पिक होनी चाहिए थी। पिछली टांग पे गए और उसके बाद बॉडी ने अलाउ ही नहीं किया कि हिलें, सीधा बोल्ड। अब शहीन शाह अफरीदी भी आते साथ ही चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर शहीन मेरा ख्याल है 9.5-10 ओवर रहते थे, सोच लेते बारी लगाने का सिकंदर रजा के साथ, लेकिन यही माइंडसेट है ना कि जाते साथ ही मारना है। हु केयर्स भाई, हु केयर्स, कोई परवाह नहीं है अपने लॉयल फैंस की जो लाहौर के फैंस हैं। मतलब 97 ऑल आउट, हाउ डू यू डिफेंड दिस? और कोई कैसे ही डिफेंड कर सकता है? एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप इतनी गंदी बैटिंग करो ना, तो मैं पिशावर जल्मी या जो भी ऑपोजिशन उसकी बॉलिंग को जज नहीं कर सकता, बिकॉज आप तो विकेटें थ्रो करके गए हो, आप तो विकेटें प्लेट में देके गए हो कि भाई ये लो हमारी विकेटें ले लो। तो आई एम नॉट एबल टू जज पिशावर जल्मी बॉलिंग। लेकिन सुफियान ने 3 आउट किए, मेंशन कर देता हूं। ऊपर से इफ्तिखार ने 2 ओवर किए 15 रन, और अच्छी चीज ये है कि इफ्तिखार विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं और उनको बॉलिंग करवा रहे हैं मिसबाउल हक। मिसबा ने इंटरव्यू भी दिया था कि इफ्ती इन पिचों पे बहुत ज्यादा खेला है। देखो पाकिस्तान सुपर लीग की हद तक ठीक है, लेकिन इफ्तिखार इज लाइक 35 नाउ, 35 ऑन पेपर, बट आई थिंक समझ गए आप, मेरा ख्याल है हमारे पास काफी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। नया बॉल शरफुल इस्लाम ने बड़ा शानदार किया। नहीद राना 3 ओवर 15 रन 2 विकेटें। बांग्लादेश के लोग भी मैच देख रहे थे और पीछे तैयारी करके आए हैं नहीद राना स्पेशली, क्योंकि ढाका में आपको याद होगा कितना बाउंस विकेट बन रहा था। अभी तक 27 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया बांग्लादेश ने, मेरी दुआ है कि वो करें, लेकिन नहीद राना जिस तरह बॉल डाल रहे हैं, जिस तरह बाउंस उनको मिल रहा है, देखो उस दिन कराची किंग्स को तो बाउंस नहीं मिला, नहीद राना वगैरह को मिला। तो मतलब जो बाउंस निकालना चाहे पिच से, जिसको हार्ड लेंथ को हिट करना आता है, उसके अंदर विकेट में कुछ ना कुछ मौजूद होता है उसके लिए, और नहीद राना के लिए मौजूद था। इवन शरफुल इस्लाम ने भी हार्ड लेंथ को हिट किया। आमिर जमाल 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, उन्होंने बीली विला आगे की 97। हाउ डू यू डिफेंड दिस? किस तरह कराची में आके टेबल तब्दील हुआ है। लोग मेरे से पूछते थे कि पीएसएल कौन जीतेगा, टॉप 4 बताएं, तो मैं कहता था यार अभी रुक जाओ, अभी जब ये कराची लेग आएगी ना, फिर आपको टूर्नामेंट टोटल ऑपोजिट होता नजर आएगा। अब कराची, जस्ट सोचो, कराची जो कि अब चौथे नंबर पे